हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश मंत्रास। मैं हूं अभिषेक जैन। यह वीडियो हमारी 12th क्लास की जनरल इंग्लिश की टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई का एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए समय व्यर्थ न गवाते हुए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 2 अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स स्टडी करते हैं। अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में एक पीडीएफ फॉर्मेट में इन क्वेश्चन आंसर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का एक्सप्लेन करूंगा जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आप सभी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर मेरे पास ज़्यादा क्वेरीज आती हैं तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले कई सालों में से पूछा गया है। मिनी बालकनी में क्या कर रही थी? तो हमें पता है मिनी अपनी बालकनी में बैठी हुई बच्चों को बाहर पार्क में खेलते हुए देख रही थी, ऐसा हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ था। मिनी वॉज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। मिनी पार्क में खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पैस्टिक। स्पैस्टिक शब्द का क्या अर्थ होता है? अ स्पैस्टिक इज अ पर्सन हु हैज नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ। स्पैस्टिक वह व्यक्ति होता है जिसका जन्म से ही उसके हाथों व पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, Why did the neighborhood children not become friendly with her? पड़ोस के बच्चे मिनी के साथ मित्रवत क्यों नहीं थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, The neighborhood children did not become friendly with her because they were busy with their own games and school. पड़ोस के बच्चे मिनी के साथ मित्रवत इसलिए नहीं थे क्योंकि वे अपने खेल व अपने स्कूल में ही व्यस्त रहते थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द बॉल दैट फेल इन हर लैप। उसकी गोद में गिरी गेंद क्या थी? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, द थिंग दैट फेल इन हर लैप वॉज नॉट अ बॉल एट ऑल बट अ बर्ड। तो उसकी गोद में गिरी वस्तु एक गेंद तो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वह एक पक्षी था। यह होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, What had happened to the bird? पक्षी को क्या हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा, The bird was probably migrating back to his native land with his flock. He must have lost his way in the strong current of wind. Meanwhile, he had hurt himself on his wings in his efforts to rejoin his mates. बतख अपने साथियों के साथ अपने जन्म स्थान की ओर उड़ रहा था, पलायन कर रहा था। रास्ते में तेज हवा के कारण वह मार्ग भटक गया और उसने अपने साथियों को पुनः पाने के प्रयास में अपने पंखों को चोटिल कर लिया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, Why do you think the bird refused to eat anything? आपके अनुसार
बतख ने कुछ भी खाने से इनकार क्यों कर दिया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग परहैप्स बिकॉज ही वॉज fearful. Another reason may be that he was injured and found himself in a strange place. इस आंसर का हिंदी में अर्थ होगा बतख ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह डरा हुआ था। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वह घायल था और उसने अपने को एक अजनबी स्थान पर पाया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ वॉज द बर्ड फेड? बतख को कैसे खाना खिलाया गया? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द बर्ड वॉज फेड विथ एन इंक फिलर आफ्टर ओपनिंग हिज बीक। पक्षी को स्याही भरने वाली ट्यूब से खाना खिलाया गया उसकी चोंच को खोलकर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन कम टू मिनीज हाउस? पड़ोस के बच्चे मिनी के घर क्यों आए? द नेबरहुड चिल्ड्रन केम टू मिनीज हाउस टू सी द बर्ड। पड़ोस के बच्चे मिनी के घर उस पक्षी को देखने के लिए आए थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब डक्स फेयरवेल। बतख की विदाई का वर्णन कीजिए। यह अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर फॉर देयर एवियन फ्रेंड अराइव्ड। मिनीज फादर टुक all the children and the duck to a nearby lake. The children lifted Mitra from Minnie's lap and gently released him into the lake. He started swimming, shoveling the water with his beak. The children stood there for a long time watching. इस प्रश्न का उत्तर का हिंदी अर्थ होगा, अंततः उनके आकाशीय मित्र की विदाई का दिन आ गया। मिनी के पिता सभी बच्चों को और बतख को पास की झील पर ले गए। बच्चों ने मित्र को मिनी की गोद से उठाया और आराम से झील में छोड़ दिया। उसने तैरना शुरू किया, अपनी चोंच से पानी को उछालना शुरू किया और बच्चे वहां काफी लंबे समय तक खड़े रहे और देखते रहे। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट, मिनी और द डक? व्हाई? आपके अनुसार कहानी किसके बारे में है, मिनी के बारे में या बतख के बारे में? क्यों? प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। The story is about Minnie and her disability. The duck is only symbolic and has been brought into focus attention on the handicaps of disabled children. इसकी हिंदी होगी, कहानी मिनी और उसकी विकलांगता के बारे में है। बतख तो केवल प्रतीकात्मक है और उसको कहानी में विकलांग व्यक्तियों की अक्षमता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लाया गया है। तो यह था हमारा चैप्टर नंबर 2, अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।